हेलो स्टूडेंट्स। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेशन यूनिट को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। देखिए, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, या कह सकते हैं हायर एनिमल्स में तो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम ही लोगों में पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ज़रा देख लेते हैं कौन से एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो है वो हम बात करते हैं एमीबा की। ठीक, एमीबा की बात करते हैं। या यहाँ पर अगर एमीबा ना हो, अगर आपको मान लीजिए पारामीशियम दिया हो, कोई भी सिंगल सेल अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल दे रखा है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ हम एमीबा की बात कर रहे हैं। एमीबा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वो होता है सेल मेम्ब्रेन। एमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वही उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के हेल्प से रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एमीबा में। ठीक है, एक बात ये याद रखिएगा। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपना यहाँ पे है, इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, इंसेक्ट्स की बात करें जैसे कि यहाँ पे ग्रास हॉपर की हम बात कर रहे हैं, कॉकरोच की बात कर रहे हैं, मॉस्क्यूटो हो गया, या हाउस फ्लाई ले लीजिए। बेसिकली इंसेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इंसेक्ट्स के बॉडी पे क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी पोर्स होते हैं जिनके वजह से ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो इन पोर्स का एक नाम होता है, और इन पोर्स का क्या नाम होता है? इन्हें कहते हैं स्पाइरिकल्स। SPIRACLES, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स वो पोर्स होते हैं जिनके अक्रॉस रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, या कह सकते हैं एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्पाइरिकल जो है वो सिर्फ एक पोर है और उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर ट्यूब्स लगे होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, और इस इंसेक्ट के यहाँ बॉडी पे ये एक पोर्स हैं। ठीक है, ये पोर्स इस तरह से बने हुए हैं। इन पोर्स को स्पाइरिकल्स कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पोर्स हैं वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली हैं, हॉलो हैं, ऐसा नहीं है। इन पोर्स के अंदर कुछ ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, हर पोर के अंदर उस तरह से ट्यूब प्रेजेंट होता है, जिन ट्यूब्स को कहा जाता है ट्रेकियल ट्यूब्स। इन ट्यूब्स को ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, और इन ट्रेकियल ट्यूब्स के हेल्प से ये जो ऑक्सीजन अंदर लिया गया है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, और इन्हीं ट्यूब्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है जो इन स्पाइरिकल्स पोर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंसेक्ट्स की बात हो गई जहाँ पे पोर अपना स्पाइरिकल है और उनसे जो ट्यूब अटैच्ड हैं वो ट्रेकियल ट्यूब है। आगे बढ़ते हैं। अपना जो तीसरा यहाँ पे एनिमल है वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, बेसिकली फिशेस की हम बात कर रहे हैं। फिशेस की बात कर लीजिए, प्रॉन्स की बात कर लीजिए, जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है जो कि होता है गिल्स। ठीक है, ये आपको पता होगा, गिल्स होता है। लेकिन ये गिल्स ऐसा नहीं है कि एक्सपोज्ड है। अगर आप बाहर से किसी एक्वेटिक एनिमल को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको गिल्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन गिल्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको गिल स्लिट या गिल कवर कहते हैं ना, कवर प्रेजेंट होती है। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई फिश है। ठीक है, बेसिकली हम फिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए कोई फिश है, तो कुछ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये माउथ है, ये गिल्स हैं, और इन गिल्स के ऊपर
कवरिंग पाई जाती है। ये कवरिंग इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देना, पूरी एक कवरिंग होती है, फ्लैप जैसा कवरिंग होता है, जिसे गिल स्लिट कहते हैं, कवर्ड होता है। तो आपको गिल्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिशेस में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है उसकी हम बात करेंगे आगे। चलिए अगली बात हम कर लेते हैं यहाँ पे अपना हायर एनिमल्स की। और हायर एनिमल्स में बेसिकली हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। तो हम लोगों में क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, ठीक है। लंग्स और गिल्स में बस फ़र्क इतना है कि लंग्स जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कराता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो लंग्स भी यही करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज। गिल्स भी यही करता है, बस फ़र्क दोनों में ये है कि लंग्स जो है वो फ्री ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। एयर में ऑक्सीजन फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, तो उस फ्री स्टेट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है गिल्स उसको लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। लेकिन जो गिल्स है, ठीक है, लंग्स तो ऐसा करता है, लेकिन जो गिल्स है वो क्या करता है, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो फ्री स्टेट में नहीं है, उसको लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गिल्स जो है वो फ्री ऑक्सीजन को लेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। और इसी वजह से जब हम मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनमें जो गिल्स प्रेजेंट है वो सिर्फ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही ले सकती हैं, जबकि एयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसको गिल्स नहीं ले सकती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई कुछ एनिमल्स की, ठीक है, और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ फीचर्स हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी वो फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की? तो बेसिकली देखिए यहाँ पे 3 फीचर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 3 फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखिए इसको याद भी रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड में पूछा जाता है। कौन कौन से वो 3 बातें हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह लीजिए, 3 प्रॉपर्टी कह लीजिए, फीचर्स कह लीजिए, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए पहली फीचर ये है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लार्ज सरफेस एरिया से क्या फ़ायदा होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगर छोटा सरफेस एरिया होगा तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इनटेक या कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इनके जो वॉल्स हैं वो कैसे होने चाहिए, थिन होने चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटे वॉल्स अगर होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वॉल है जो कि इतना मोटा है, और ये कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वॉल है जो पतला है। अब इसके अक्रॉस अगर हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है और इसके अक्रॉस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना है, तो जाहिर सी बात है ये जो पतला वॉल है उसके अक्रॉस ईजिली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पतली वॉल होने की वजह से रेजिस्टेंस कम मिलेगा ऑक्सीजन के फ्लो के पाथ में। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन का फ्लो का जो पाथ है उसमें बहुत बड़ा मोटा वॉल है, तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं जो वॉल्स होनी चाहिए वो कैसे होने चाहिए, थिन होनी चाहिए। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ब्लड सप्लाई हाई होना चाहिए। हाई ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का वो बेसिकली ब्लड के थ्रू ही होता है। तो अगर ब्लड सप्लाई बहुत कम होगा तो गैसेस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो चला जाएगा, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन अंदर तो आ जाएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन को फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट हम नहीं करा पाएंगे अगर ब्लड सप्लाई कम होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो जितना भी ऑक्सीजन हम लेंगे उसका ट्रांसपोर्ट बहुत ईजिली हो जाएगा और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ये 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फीचर्स के बारे में, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में एक जो यही लास्ट पॉइंट है जो बचा हुआ है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इसके क्वेश्चन भी आते हैं और आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे फिशेस में रेस्पिरेशन की। अभी तो हम लोगों ने बस एक चीज़ समझ लिया था डायग्राम से कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा आप एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूँ। ये मान लीजिए हमारी फिश है, ठीक है, और कुछ इस तरह से
यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट था और इस गिल्स के ऊपर कुछ इस तरह से कवरिंग लगी हुई थी, कुछ ये चक्कर था। अब देखिए, मान के चलेंगे ये जो फिश है वो कहाँ है, पानी के अंदर है, ठीक है, पूरा पानी है चारों तरफ, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, हम जानते हैं ये जो फिश है वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। तो करता ये क्या है, अपने माउथ के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेता है, बेसिकली ऑक्सीजन को नहीं, पूरे पानी को अंदर लेता है। फिश पूरे पानी को अपने माउथ के थ्रू अंदर लेता है। अब आप देखिए, माउथ यहाँ है, गिल्स यहाँ है, जाहिर सी बात है ये जो पानी माउथ के थ्रू अंदर जा रहा है वो सीधा कहाँ पहुँचेगा, गिल्स के पास पहुँचेगा। और ये जो गिल्स हैं वो क्या करती हैं, ये गिल्स इस पानी से जो माउथ के थ्रू अंदर आया है उस पानी से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेती हैं, ठीक। अब इस पानी में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है ही है, तो और भी कई गैसेस हैं जो डिजॉल्व हैं, लेकिन जो इस पानी में ऑक्सीजन है गिल्स क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को निकाल लेगा बाहर, ठीक। और बाकी जो पानी बच जाता है वो इस गिल स्लिट के हेल्प से बाहर निकाल, जैसे कवरिंग है ना ऊपर, कवरिंग थोड़ी सी खुल जाती है और इसमें से बाकी वाटर निकल जाते हैं बाहर, ठीक। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पानी माउथ के थ्रू अंदर गया है उस पानी से गिल्स ने क्या किया, ऑक्सीजन निकाल लिया और बाकी पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जब ये पानी बाहर निकालेगा उसी टाइम में क्या होगा, इस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा। इसके बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में दे देगा, जो पानी इस गिल स्लिट से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पूरा एक आप कह सकते हैं मैकेनिज्म है। यहाँ पे पानी माउथ के थ्रू अंदर गया, गिल्स में जब पहुंचा तो उस गिल्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर ले लिया गया और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड था उस पानी में डाल दिया गया जिस पानी से ऑक्सीजन लिए हैं। और गिल कवर जो है यहाँ पे थोड़ा सा खुल जाएगा और गिल स्लिट्स के हेल्प से क्या हो जाएगा, बाकी जो वाटर है बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए और आता है कि जो ये होते हैं फिशेज होते हैं या एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब वो एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपको बताना है कि जो पानी वाले एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स यानी कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व है, फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, और इनमें गिल्स हैं जो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को पानी से बाहर निकालता है, ठीक। तो ऐसा करने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक, लेकिन इनको रेस्पिरेशन की नीड तो है ही, ऑक्सीजन की नीड तो है ही है। तो चूंकि इनको पानी को डिजॉल्व स्टेट से बाहर भी निकालना है और फिर बॉडी को सप्लाई करनी है, तो इसलिए इनमें रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है। हम लोगों में क्या है कि फ्री स्टेट में ऑक्सीजन मिल रहा है, कोई अलग से हमको सेपरेट नहीं करना है, फ्री स्टेट में, डिजॉल्व स्टेट में तो है नहीं, तो हम लोग में रेस्पिरेशन का रेट उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इसमें एक्वेटिक एनिमल्स में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। एक आसान लैंग्वेज बता दें, हम लोगों में इसलिए रेस्पिरेशन का रेट कम होता है क्योंकि हम लोगों को जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको डिजॉल्व स्टेट में नहीं ले रहे हैं, फ्री स्टेट में पहले से प्रेजेंट है, फ्री का फ्री मिल रहा है तो ईजिली ले रहे हैं, तो उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन में टाइम लग नहीं रहा है तो रेट कम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रेस्पिरेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि डिजॉल्व स्टेट में ऑक्सीजन है तो पहले उसको डिजॉल्व स्टेट से बाहर निकालना है और फिर लेना है, तो इनमें क्या है इसीलिए रेट ज़्यादा कर दिया गया है, ठीक है, ताकि जो टाइम लग रहा है वो उस रेट से कंपनसेट कर लें, जितना ऑक्सीजन इनको चाहिए वो इनको मिल जाए, ठीक है। तो देखिए ये अपना एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कंपैरिजन हम कर सकते हैं। देखिए ये पूरा अपना रेस्पिरेशन एनिमल्स टॉपिक में सारे पॉइंट्स जो हमें कवर करने तो हमने कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमन्स में रेस्पिरेशन होता है। वहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अभी आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा।